दुनिया में जहाँ जहाँ ये ब्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब ये कहाँ की वीडियो दिख रही है आप लोगों को? कोई गैस कर सकता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये है WN फैशन के नाम से एक फ़ैक्ट्री जो कि सिचुएटेड है नियर मुक्का चौक। 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे नेबर्स जो हैं वो शॉपिंग करके आ रहे थे घर की तरफ वापस। तो मेरा और उनका हुआ आमना सामना, सलाम दुआ हुई। उसके बाद जो है वो मैंने पूछा उनसे कि जनाब कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने बताया कि मुक्का चौक के क़रीब जो है वो एक फ़ैक्ट्री है जहाँ पर जो है वो हम लोग जाते हैं अक्सर शॉपिंग के लिए। वहाँ पे सारे ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो एक ही जगह से जो है वो हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने बोला अरे वाह, मुझे तो नहीं पता, मेरे इल्म में तो वो है ही नहीं जगह, मैं क्यों, मुझे कैसे नहीं पता? तो उन्होंने बोला कि आप भी जाइए। तो मैंने उधर के टाइमिंग्स वगैरह पूछे तो उन्होंने बताया कि वो 12 to 11 जो है वो ओपन होता है, और जो है वीक में 7 डेज़ जो है वो खुला रहता है। तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन सुबह 12 से रात 11 बजे तक। तो मैंने बोला ये तो ज़बरदस्त हो गई बात। फिर कल फ्राइडे का दिन था। अब्दुल समद बच्चे जो हैं हमारे वो आ गए थे जल्दी मदरसे से, क्योंकि हाफ़ डे होता है फ्राइडे वाले दिन। तो मैंने उसको कहा कि चलो हम दोनों होकर आते हैं, विज़िट करके आते हैं, और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी जो है वो वीडियो बना लेंगे। तो बस ये आपको रास्ता दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी हमने। मुक्का चौक की चौरंगी से जैसे ही हमने टर्न लिया तो दिलपसंद बेकरी के बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो ये फैक्ट्री है WN के फैशन के नाम से। बहुत बड़ी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में अंदर घुसते ही जो है शुरू के 2 गेट्स जो है वहाँ जाना अलाउड नहीं था। वहाँ किसी और चीज़ का सामान जो है लोड हो रहा था। हमारे सामने ही बहुत सारे ट्रक्स आ रहे थे जिससे सामान निकल रहा था और अनलोड हो रहा था, वहाँ पर रखा जा रहा था। और स्ट्रेट हमको आगे चलना था, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो सीधा सीधा चल के सबसे लास्ट जो दरवाज़ा था वहाँ पे था WN फैशन, और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे सारे जो हैं वो ब्रांडेड आइटम्स जो हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स जो हैं वो उसके नाम जो हैं इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। बस ये आप लोगों के लिए वीडियो बनी है कि आप लोग भी देख लो, आप लोगों के साथ मैं भी देख लूँ। तो बस जैसे ही हम लोग अंदर गए और अंदर जाते ही पहले सिक्योरिटी चेक था, फिर एंटर होते ही राइट साइड पे जो है वो रिसेप्शन था। वहाँ पर जो है सारी मालूमात लिखी हुई थी। सामान अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, वो हम लोगों ने बाहर ही रख दिया था। फिर हमने जो है रिसेप्शन से इजाज़त ली कि क्या हम आपकी फैक्ट्री की वीडियो बना सकते हैं? तो उन्होंने बोला बिल्कुल बना सकते हैं। बस फिर हमने वीडियो बनानी शुरू की। लेफ़्ट साइड से सारे शेल्फ्स रखे हुए थे, और जगह जगह जो है शेल्फ्स में कपड़े रखे हुए थे अलग अलग ब्रांड्स के। सब जगह टैग्स लगे हुए थे, प्राइजेस मेंशन थी उन टैग्स पे, रिटेल प्राइजेस क्या थी और ये लोग किन प्राइजेस में ये सारी चीज़ें जो है वो सेल कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन हुआ था। तो कौन सा ब्रांड था जनाब जो कि नहीं था यहाँ पर मौजूद, मैं तो ख़ुद देखकर हैरान रह गई कि अंडर वन रूफ जो है वो आपको जो है सारे ब्रांड्स यहाँ पर एक ही जगह पर मिल रहे हैं। और फिर मैंने उनसे पूछा कि जो है वो प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिए कि ये सब ओरिजिनल है या ये सब रेप्लिकास हैं, फ़र्स्ट कॉपी हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं जनाब, ये सारे ही जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर ये सब ओरिजिनल हैं। तो मैंने बोला कि अगर ओरिजिनल है तो फिर ये आम आउटलेट्स जो इनके ओरिजिनल आउटलेट्स हैं उन पे जो जिन प्राइजेस पर ये कपड़े मिल रहे हैं तो आप उससे कम क्यों सेल कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम लोग जो है बहुत बल्क क्वांटिटी में स्टॉक ख़रीदते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक इस तरह की फैक्ट्री डिज़ाइन की हुई है जहाँ पर जो है हम लोग कम प्राइस में ये सारे ब्रांड जो हैं वो सेल करते हैं। तो अब ये जो है ना, इसका अंदाज़ा आपने ख़ुद ने लगाना है कि ये सब जो है वो ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो जगह जगह बकेट्स बनी हुई थी बड़ी बड़ी सी। तो ये जो टैग लटक रहा है जिससे अब्दुल समद खेल रहे हैं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर इस बकेट में बहुत सारे जो हैं वो दुपट्टे थे रखे हुए, जिसमें मिक्स स्टफ़ था, यानी कि खद्दर भी था, लॉन भी था, कॉटन भी था, ठीक है, और ना स्टोल्स भी थे इसके अंदर, पैकेजिंग में भी थे और खुले हुए भी थे। और प्राइजेस मेंशन थे इसके कि बुनेंजा सतरंगी का जो दुपट्टा है वो कितने का है, खादी का दुपट्टा कितने का है, अलकरम का दुपट्टा कितने का है, और गुल अहमद का दुपट्टा कितने का है, साया का दुपट्टा कितने का है। सबके प्राइजेस जो हैं वो टैग्स पर मेंशन हुए हुए थे। तो पहले बकेट में जो है वो हमको यहाँ पे दुपट्टे नज़र आए।
ताकि अगर यहाँ पे 2 पीस सूट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप लोग कोई 2 पीस सूट ले रहे हैं यानी कि शलवार और शर्ट वाला 2 पीस सूट ले रहे हैं किसी भी ब्रांड का, तो उसके साथ मिक्स एंड मैच करके पहनने के लिए ये ब्रांड्स के दुपट्टे भी अवेलेबल थे। आप यहाँ से वो भी ख़रीद सकते थे, ठीक है। और प्राइजेज़ जो हैं वो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगी। तो इस तरह खुले खुले अच्छे दुपट्टे थे और ये ओरिजिनल थे। हर दुपट्टे पर जो है वो इनकी ब्रांड की स्टैंपिंग मौजूद थी और ये मुझे भी ओरिजिनल लग रहे थे और अच्छे वैसे ही 2.5 मीटर के खुले बड़े और बड़े अर्ज़ के दुपट्टे थे। तो बस वो देखे मैंने यहाँ पर। थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर यहाँ पे जो है वो शर्ट पीसेस रखे हुए थे बकेट में। ये भी अलग अलग मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के शर्ट पीसेस थे और छोटे छोटे पीसेस भी थे, पूरे शर्ट पीसेस भी थे, यानी फ्रंट भी था, बैक भी था, अलग से कपड़ा दिया हुआ था स्लीव्स का और थोड़ा सा और अलग से कपड़ा दिया हुआ था दामन का या चाकों पे लगाने के लिए या स्लीव्स पे लगाने के लिए। तो अच्छे खुले थे। उसके आगे जो बकेट थी बनी हुई उसके अंदर जो है वो टिशू के, शिफॉन के, नेट के यानी फैंसी दुपट्टे मौजूद थे। तो मैंने अब्दुल समद से कहा कि अब्दुल समद थोड़ा सा उठाना, तो हंस के बोला था मेरी तौबा जो आइंदा मैं आपके साथ आया, मुझे क्या पता था कि आप कहाँ मुझे लेके जा रही हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा आप जो है वो वीडियो बना लीजिए, मैं ये सब कुछ कर लेती हूँ। तो बोलने लगा कि नहीं नहीं जो है वो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो बेचारे बच्चे ने जो है वो मेरी हेल्प करी, निकाल निकाल के थोड़ा सा दिखाया। रश बहुत था, बहुत रश था। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे जो है वो मसरूफ़ थे लोगों को गाइड करने के लिए। बस फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पे टॉवल्स थे और प्राइस मेंशन है कि 800 रुपीज़ के हैं। इस पूरे शेल्फ़ में जो है वो टॉवल्स थे। तो और लिखा हुआ था कि जो है वो ख़बरदार जो किसी ने प्लास्टिक खोल कर चेक किया, जिसको ख़रीदना है सिर्फ वही ले। तो फिर मैंने बोला कि साइज़ का कैसे पता चलेगा भाई, अब आप लोगों को तो दिखाना है ना साइज़ का। फिर उनसे परमिशन ली मैंने बोला कि मैं जो है वो चैनल के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा आप खोल के देख लीजिए। फिर अब्दुल समद ने खोल के देखा तो पूरी उसकी हाइट के बराबर के टॉवल्स थे, अच्छे चौड़े थे और 800 रुपये में मिल रहे थे। फिर थोड़ा सा हम आगे गए तो यहाँ पे जो है वो कुर्तीज़ हैंग हुई हुई थी जिसके ऊपर 900 रुपीज़ लिखा हुआ था और कुर्तीज़ पे जो है वो अलग अलग ब्रांड की जो है वो टैग्स लगे हुए थे। अच्छा कुर्तीज़ अच्छी थी, मुनासिब थी कुर्तीज़ और कपड़ा भी जो है वो उसका मुनासिब था। लेकिन जो हकीकत बात है वो ये है कि ये ओरिजिनल नहीं थी, मतलब जो मैंने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि इस पे जो टैग्स लगे हुए थे वो ओरिजिनल नहीं लग रहे थे। और दूसरी जगह जो है वो हैंग हुई हुई थी, ये दुपट्टों की कुर्तीज़ बनी हुई थी लॉन की और ये सेल में थी, 600 रुपीज़ की मिल रही थी। 3 दिन की ये सेल लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि ना इन लोगों के पास इस तरह सेल लगते रहती है, कोई ना कोई स्कीम्स जो है वो आ रही होती हैं। कभी ट्राउज़र्स मिल रहे होते हैं पैकेज में 3-4, कभी सेल में शर्ट्स वगैरह जो है वो सेल में होती हैं, कभी दुपट्टे 2-3 सेल में मिल रहे होते हैं और कभी जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो सेल में होती हैं, यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे और इससे भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो मैंने देखा, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर कुर्तीज़ जो थी वो स्मॉल और मीडियम में थी और इन्होंने बताया मुझे कि एक्सेल में तो इनके पास नहीं होती हैं अवेलेबल कुर्तीज़, स्मॉल, मीडियम और लार्ज में होती हैं। लेकिन लार्ज में मैंने बोला कि इतनी कम क्यों है, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही स्टॉक आता है, जैसे ही हमारी फैक्ट्री खुलती है उससे पहले ही सुबह से ही लोग जो है ना वो आकर बाहर खड़े होते हैं और जब उनको पता है कि सुबह सुबह जो है हम लोग कार्टन खोल कर और स्टॉक जो है वो अनलोड कर रहे होते हैं या अनपैक कर रहे होते हैं या स्टॉक डाल रहे होते हैं, शेल्फ़ में लगा रहे होते हैं, तो फ़ौरन ही लोग आके जो है वो इसको ले लेते हैं। इसलिए बड़े साइज़ चले जाते हैं और छोटे साइज़ रह जाते हैं। जिस तरह इस पे थ्रेड लिखा हुआ था, लेकिन थ्रेड जो है वो कोई मामूली ब्रांड नहीं है, अच्छा महंगा ब्रांड है। तो थ्रेड की कुर्ती कोई 900 रुपये में सीधी सिलाई नहीं मिल सकती, तो इतना तो सबको पता ही है। तो लेकिन देखिए महंगाई इस कदर है, किसी को भी कोई कुछ नहीं बोल सकता और कितने दिन ये कपड़े किसके काम आ जाएं, सब लेने वालों की अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस होती है और लोग तरीक़े से पहनते हैं उसको। और घर में पहनने के लिए या स्लीप वेयर के लिए अगर दुपट्टे ले लिए जाएं और दुपट्टों की ये कुर्तियाँ बना ली जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है और सबकी अपनी पसंद और अपनी जेब देखकर जो है अपनी इस्तात के मुताबिक इंसान जो है वो शॉपिंग कर रहा होता है। तो उन्होंने जो है अंडर वन रूफ जो है हर किसी की ख्वाहिशात का ख़याल रख कर जो है वो
सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और एक जगह से ही सब चीज़ें हमको मिल जा रही थी। हाँ, सिलाई भी मैंने चेक की थी, कुछ की सिलाई अच्छी थी, कुछ में ओवरलॉक था, कुछ में ओवरलॉक नहीं था। तो एक तरीका ये भी था, कर सकते हैं कि जो है वो कुर्तियाँ ख़रीद कर और जो है जिनको स्टिचिंग आती है वो लोग ख़ुद उसके ऊपर एक और सिलाई लगा कर थोड़ा जो है वो इसको मज़ीद मज़बूत बना लें, या फिर टेलर को देकर जो है वो इस पर और सिलाई लगवा लें, तो वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, अच्छी कुर्तीज़ थी। अच्छा, फिर थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े तो जो है ना ये शेल्फ्स में जो है वो रखे हुए थे रंगे हया, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है, मुझे तो पता भी नहीं है। रिटेल प्राइस भी मेंशन थी और राइट नाउ कितने के वो लोग बेच रहे थे वो भी मेंशन था। MTF, नफ़ासत, रंगरीत और कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद थे यहाँ पर। ऊपर जो है इनकी छत पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैनाफ्लेक्सेस मौजूद थे, जो कि सारे ही मतलब करंट आर्टिकल से 2023 के थे। और कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद थे वो साहब मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर खाड़ी भी है, सफ़ायर भी था, बोनेंजा सतरंगी भी था, जे डॉट भी था, MTJ भी था, सेलेटेक्स था, पॉपुलर था, लाइमलाइट था, और क्या था जलबरी था, थ्रेड्स था, और माहिरा नाम के कोई है ब्रांड वो था, ज़री था, ज़ारा था, मिजाज और रिवाज था, और बिन सईद था, आसिम जोफ़ा था। और मतलब हर वक्त जो है अलग अलग ब्रांड्स और भी मौजूद रहते हैं जो इस वक्त नहीं थे। ये था बेडशीट्स का कॉर्नर। बेडशीट्स और बेड कवर्स थे, इनकी क्वालिटी बहुत ही औसम थी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी, और जो कि किंग साइज़ बेडशीट्स थी और 1500 में अवेलेबल थे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ। अच्छा, कुशन्स भी थे और पिलोज़ भी रखे हुए थे यहाँ पर ना। और उन्होंने बताया कि जैसे ही विंटर करीब आता है तो वो इन लोगों के पास क्विल्ट्स भी अवेलेबल होती हैं, क्विल्ट्स और क्विल्ट कवर भी अवेलेबल होते हैं, जो कि वो लोग वेट करके वज़न के हिसाब से जो है वो सेल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद थी। और बेडशीट्स की क्वालिटी जो है वो नो डाउट बहुत अच्छी थी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा था यहाँ पर। अच्छा, अब जब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे जो है ट्राउज़र्स हैंग हुए हुए थे और गरारे हैंग हुए हुए थे, जिनकी प्राइसेस जो थी वो 800 से स्टार्ट थी। जो फैंसी ट्राउज़र्स थे वो 1200 के थे और इनमें साइज़ेस भी अवेलेबल थे। और ये जो है वो पार्टी वियर थे, थोड़े से अच्छी क्वालिटी के थे, यानी कि इनके बॉटम पे जो है वो अच्छी डिटेलिंग हुई हुई थी, लेसेस से और मोतियों से, बीड्स से, और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इन पे। और इनके साइज़ेस भी जो थे वो लार्ज और एक्सेल वाले साइज़ेस थे, जिसमें जो है वो शलवारें भी थीं और ट्राउज़र्स थे, टाइट्स थे, और क्या था, और बेल बॉटम्स थे, खुले पाइंचों वाले जो होते हैं ना वो थे, और उनके भी बॉटम पे जो है वो हुई हुई थी, काम से डिटेलिंग हुई हुई थी।
हर कलर में मौजूद थे। और जो लोग यहाँ से 2 पीस ख़रीदते हैं या फिर कहीं से भी 2 पीस ख़रीदें तो वो लोग यहाँ आकर सिले सिलाए जो है वो ट्राउज़र्स जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो 1200 में कोई बुरा नहीं है। और जो आगे बकेट में मैं आपको दिखाऊंगी वो थे 800 रुपीज़ के और 1000 रुपीज़ के। तो उन्होंने बताया कि उस पर जो है वो अक्सर हम लोग सेल लगा रहे होते हैं, लेकिन बस एक ही डिसएडवांटेज था देर से आने वालों का, वो ये था कि वो जैसे ही ये लोग स्टॉक जो है वो बकेट में डालते हैं तो लोग पहले से इंतज़ार में खड़े होते हैं और फिर वो लोग फ़ौरन ही जो है ना वो सॉर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। जो बड़े साइज़ होते हैं वो चले जाते हैं और छोटी बच्चियों वाले साइज़ जो हैं या स्मॉल साइज़ समझ लीजिए वो रह जाते हैं खाली। तो उसके लिए यही तरीक़ा है कि जो है वो आप टाइम से थोड़ा आधा घंटा पहले आके दरवाज़े पे खड़े हो जाएं और जैसे ही वो लोग स्टॉक डालें तो फिर आप लोग जो हैं वो उसमें से जो है वो चुन लें और चुनकर जो है वो ख़रीद लें। ये एक तरीक़ा है। अच्छा, जो भी चीज़ है, जो भी कपड़ा है, जब तक आप लोग ख़रीदेंगे नहीं, ख़रीदने के बाद वो एक दफ़ा वॉश नहीं होगा तब तक उस कपड़े का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई भी। मैं भी देखने के लिए गई थी और देखने के बाद जो है वो इतना अंदाज़ा नहीं लगता जब तक कपड़ा धुले ना, जब तक आप यूज़ ना करो, जब तक आप पहनो ना, तो ना तो उसकी स्टिचिंग का अंदाज़ा हो पाता है। बज़ाहिर देखने से तो अच्छे लग रहे थे लेकिन ख़रीद के और पहन के और धोने के बाद जो है वो ज़्यादा सही तरह से इन चीज़ों का पता चलेगा। यहाँ जो है वो मैं मेजरमेंट्स चेक कर रही थी कि ये जो है वो इसके साइज़ेस जो हैं वो हम लोगों को आएंगे या नहीं आएंगे, मैं लूँ या नहीं लूँ। तो जो है ये बकेट के अंदर चुनने पड़ रहे थे, समझिए न्यू बॉर्न से लेकर जो है वो बड़ी ख़वातीनों तक, यानी एक्सल साइज़ तक के थे इसके अंदर ट्राउज़र। बस पे थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स के दुपट्टे थे तय हुए हुए। ये एक साथ दो दुपट्टे थे, यानी सेम दुपट्टा था लेकिन 2 दुपट्टे अटैच थे कि एक की आप शर्ट बना लो और एक का जो है वो आप दुपट्टा बना लो और ट्राउज़र जो है इसके साथ प्लेन लगा लो, कोई भी ऑफ वाइट ब्लैक, उन पे चल जाने वाले ये जो है वो 2 दुपट्टे रखे हुए थे। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और मेरे सामने जो है वो काफ़ी लोग जो हैं उसको ख़रीद के लेकर जा रहे थे इन दुपट्टों को। और अलग अलग कलर्स में मौजूद थे, जिस ब्रांड के थे उसका नाम लिखा हुआ था। ये जो आपको शेल्फ़ नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये जो है वो फ़िक्स प्राइस थे और ये खादी के थे, जैकार्ड सेल्फ पर था और इस पे एम्ब्रॉयडरी बनी। अच्छा, फिर जो है ये क्या था, ये जैकार्ड था और इसके जो है वो 5 कोई हिट आर्टिकल्स आए हुए थे। और ये मुझे ब्लू पसंद है तो मैंने ब्लू निकलवा के जो है वो देखा पूरा अच्छी तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा था, मिड समर का कपड़ा था और जो है पूरी नेकलाइन जो है वो बनी हुई थी और शलवार ट्राउज़र के बॉटम पे जो है पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इस पे। अच्छा, ये जो थे ये फैंसी कपड़े थे, शिफॉन में थे और जॉर्जेट में थे, पूरी इन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये 2 पीस में थे, 4700 के थे। शर्ट और दुपट्टा था, शलवार इंक्लूडेड नहीं थी इसमें या ट्राउज़र इंक्लूडेड नहीं था इसमें, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ में थे। अच्छा, साइज़ेस भी जो थे इनके स्टैंडर्ड साइज़ेस थे लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं थे, थोड़े से समझ लीजिए कि चोर साइज़ेस थे। इन द सेंस चोर साइज़ेस मतलब कि जो मीडियम, असल मीडियम होता है ना अच्छे ब्रांड का, वो वाला मीडियम नहीं था, उससे थोड़ा सा कम था, कम। बस यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो ये फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी और अब्दुल समद जो है वो मेरी शक्ल देखकर बोला जा रहा था कि अम्मा मैं कहाँ फंस गया। मैंने बोला बस बेटा अब आए हैं तो जो है वो पूरा कवर तो करना है ना। बस फ़र्स्ट फ्लोर पर हम लोग गए तो यहाँ पे जो है वो लेडीज़ के और जेंट्स के जो है वो डमीज़ पे कपड़े हम लोगों को सबसे पहले नज़र आए। और उसके बाद जो है यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो मुझे लड़कों के और बड़े आदमियों के कपड़े नज़र आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़्यू वीक्स बैक जो है फ़र्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का इफ्तिताह हुआ है, वरना सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही इनका सारा सेटअप लगा हुआ था। फ़र्स्ट फ्लोर को जो है हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों के लिए जो है वो बना रहे हैं और जो टॉप फ्लोर है यानी सेकंड फ्लोर है उसको जो है उस पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ किड्स के कपड़े मौजूद होंगे। तो अभी अनऑर्गेनाइज था, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता। स्टॉक उनका जगह जगह फैला हुआ था, कार्टन जगह जगह लगे हुए थे। ये जो थे ये थे बच्चों के कपड़े थे
थे जिसके अंदर 10 साल तक के बच्चों के कपड़े थे, 1 साल से लेकर, और ये सारे थ्रेड्स के कपड़े थे और थ्रेड्स का ओरिजिनल टैग भी जो है यहाँ पे मौजूद था। स्टिच भी थे, यहाँ अनस्टिच भी कपड़े मौजूद थे। अनस्टिच में जो है ये बोनेंजा सतरंगी के थे कपड़े, और गुल अहमद का स्टॉक यहाँ पे मौजूद था, और एक और कोई और आमसा ब्रांड है ये उसका मौजूद था, और MTJ का मौजूद था विद बॉक्सेस, और अलकरम स्टूडियो का भी यहाँ पे मौजूद था। तो जो है वो पीछे आप लोगों को कार्टन्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, ये सारे शेल्फ़ में थे, बहुत ही बल्क क्वांटिटी में थे और बहुत सारे कलर्स और कलर्स में मौजूद थे। ये कुर्ते थे, खाली प्राइजेज़ आपने देख लिया है स्क्रीन पर कि ये कितनी प्राइस थी, और यहाँ हमारी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी तो हम अपना पावर बैंक साथ लेके गए थे, जो कि अब्दुल समद ने जो है वो थ्रेड्स की शर्ट में जो है वो लगा दिया था, और साथ साथ जो है वो मोबाइल भी है हमारा जो है वो चार्ज हो रहा था। और ये खाली कुर्ते थे, और ये जो थी ये शर्ट्स थी, और ये थ्रेड्स की शर्ट्स थी, और ये अच्छे इसके अंदर साइज़ सारे जो साइज़ होते हैं 15, 16, 16.5 और सारे साइज़ में जो है ये अवेलेबल थे। यहाँ पे शेल्फ़ में जो है वो 1600 रुपीज़ में ऑल ब्रांड्स के 2 पीस जो है वो सूट्स अवेलेबल थे, जो कि यहाँ पे लगे हुए थे, जिसके अंदर शर्ट दुपट्टा भी था और शर्ट और शलवार भी थे। और जो ब्रांड्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जे डॉट भी था, खादी भी था, सफ़ायर भी था, गुल अहमद के थे, और गुल अहमद की चिकनकारी का न्यू स्टॉक 2023 का जो है वो आया हुआ था, और वहाँ पे जो है वो काफ़ी रश लगा हुआ था। और गुल अहमद के 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे, और ये रेप्लिका है या ये ओरिजिनल है। जो लोग ओरिजिनल ब्रांड्स पहनते हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा देखने के बाद या ख़रीदने के बाद। तो मैं जो हूँ वो इस बारे में कोई भी राय नहीं दे सकती हूँ। मुझे जाना था सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए, कि आसानी के लिए कि देख के आऊँ मैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और कितने रेट्स पर मिल रही हैं, तो इसलिए मैं चली गई। और यहाँ पर जो है वो खादी के सन ग्लासेस भी अवेलेबल थे, और ये पता नहीं कौन सा ब्रांड था, उसके जो है जेंट्स के सूट्स अवेलेबल थे, यानी कोट और पैंट अवेलेबल थी, और छोटे बच्चों के भी कोट्स और पैंट्स अवेलेबल थे, वो टॉप फ्लोर पर थे। और इसके साथ साथ जो है वो ड्रेस पैंट्स भी अवेलेबल थी, और ये थ्रेड्स के जो है वो कुर्ते अवेलेबल थे बड़ों के। और इसके अंदर भी जो है ज़्यादातर जो है वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज थे, एक्सेल तो नहीं था। थोड़ा सा ही आगे बढ़े तो यहाँ पे जो है वो वेस्ट कोट्स अवेलेबल थे, जो कि कुर्ता शलवार के ऊपर पहनने वाले होते हैं। ये भी मिक्स ब्रांड्स के थे और ओरिजिनल थे, और हल्के से मुझे मैले से लग रहे थे, सब नहीं कुछ। और बड़े साइज़ में भी थे, छोटे साइज़ में भी थे, लेकिन एक्सेल साइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ नहीं दिखे। और ये भी कुछ कोई अलग अलग ब्रांड के थे, और थ्रेड्स के भी थे, प्लेन कुर्ता शलवार यानी कि लाइट कलर्स में भी थे, और फैंसी भी कुर्ता शलवार यहाँ पे मुझे नज़र आए थे, जो ऊपर कोट पहनने वाले होते हैं वो। और ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली कुर्तीज़ थी थ्रेड्स की, और इनकी नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और थोड़ी और अच्छी क्वालिटी वाले ट्राउज़र्स थे मौजूद, लेकिन इनकी प्राइस भी जो थी वो 1200 या 1850 समथिंग थी। और ये अच्छे लगे मुझे, ये वाले ट्राउज़र जो थे ये वाइट ऑफ वाइट में थे, और नीचे जो है वो ब्लैक से एम्ब्रॉयडरी कटवर्क की जो है वो डिटेलिंग हुई हुई थी, लेस लगी हुई थी, और पिंटेक्स बने हुए थे, डले हुए थे इसके ऊपर। और ये भी ट्राउज़र्स अच्छे थे, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज था, वो लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे फर्स्ट फ्लोर जो है वो पूरा जेंट्स का होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो लेडीज़ का भी चीज़ें जो है वो मौजूद थी यहाँ पर। लेडीज़ और जेंट्स नाइट वियर्स भी यहाँ पे जो है वो मौजूद थे। उसके बाद जो है हम लोग गए फिर टॉप फ्लोर पर, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किड्स का था, और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है वो किड्स के कपड़े आ गए यहाँ पे। गर्ल्स के भी थे, बॉयज़ के भी थे, छोटे बच्चों के भी थे, बड़े बच्चों के भी थे, फुटवियर्स भी थे, किसी ब्रांड के थे, लेकिन इनके साइज़ जो थे वो बहुत छोटे साइज़ थे, बड़े साइज़ थे, यानी 9-10 नंबर्स जो थे वो नहीं थे, 6-7 ज़्यादातर थे। और वो बोल रहे थे आहिस्ता भी स्टॉक आ रहा है। और ये 950 रुपीज़ में जो है वो मेंस की शलवार थी, सिली सिलाई वाइट और ऑफ वाइट में। ये मैंने खोल के नहीं देखी क्योंकि देर बहुत हो रही थी, और जो है इस टाइम पे यहाँ पे था भी कोई नहीं। और शर्ट भी थी थ्रेड की, इसकी प्राइस भी जो है वो इस पे टैग पर ही मेंशन थी।
बाकी जो है प्रिंटेड में, पार्टी वियर में, कैजुअल में, हर तरह से जो है ये बच्चियों के कपड़े यहाँ पर थे अवेलेबल। और छोटे बच्चों के पैंट शर्ट्स और पैंट और कोट्स भी यहाँ पर जो है वो एक जगह हैंग हुए थे। और वो थ्रेड्स पिक का जो है उसके साथ जो है वो लगा हुआ था, टैग लगा हुआ था कि ये सारे के सारे थ्रेड्स के हैं। और जितना बेस्ट मैं कवर कर सकी इन 3 फ्लोर्स को आप लोगों के लिए, वो मैंने कवर किया है। और मैंने भी अच्छी तरह से देख लिया है, नज़र में है मेरी कि कोई चीज़ अगर मुझे लेनी है तो मुझे कहाँ आकर और किस फ्लोर पर आकर ख़रीदनी होगी। और अगर आप लोगों को जो है वो ये व्लॉग समझ में आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई अगर होकर आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आने का। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।